कश्मीर में सेना के वाहन पर आतंकी हमला, 2 जवान शहीद, 2 पोर्टर की भी मौत, 3 से ज्यादा आतंकियों के शामिल होने की आशंका। हरियाणा विधानसभा सत्र आज, नए एमएलए लेंगे शपथ, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का होगा चुनाव, 40 विधायक पहली बार लेंगे शपथ। महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे की आखिरी बैठक आज, कांग्रेस 48, एनसीपी शरद 45 और शिवसेना उद्धव 65 नाम का कर चुके ऐलान। देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस संजीव खन्ना, 11 नवंबर को शपथ, 6 महीने का रहेगा कार्यकाल, अनुच्छेद 369 हटाने को बताया था सही। 85 विमानों में फिर बम की धमकी, एयर इंडिया विस्तारा इंडिगो की 20 आकाशा की 25 फ्लाइट गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट। उड़ीसा के तट पर साइक्लोन दाना का लैंडफॉल जारी, धामरा में पेड़ उखड़े, कोलकाता एयरपोर्ट सुबह 9 बजे तक बंद, बंगाल समेत 9 राज्यों पर असर। आप देख रहे हैं के न्यूज। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले लखनऊ लेकर चलते हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। में लगभग 169 लाख करोड़ एडवांस किए थे बैंकों ने, और ये पिछले साल की तुलना में लगभग 19% ज़्यादा था। उसके पिछले साल में 142 लाख करोड़ रुपए का एडवांस था, और ये जो डिपॉजिट है पिछले साल बैंकों के खातों में पूरे देश में 212 लाख करोड़ का डिपॉजिट हुआ था। इससे आप देखेंगे लगभग 79% का एडवांस रहा है। 212 लाख करोड़ का जो डिपॉजिट है, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र का है, वो लगभग 46 लाख करोड़ है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, जो कि लगभग 17.5 लाख करोड़ है। कर्नाटका 16,82,000 करोड़ है। दिल्ली का 16,59 है। तमिलनाडु का 12,44 है। इसमें कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके सीडी रेशियो 100% से ज़्यादा है, यानी कि जो उनके यहाँ डिपॉजिट है उससे ज़्यादा वहाँ पे ये एडवांस कर रहे हैं वहाँ के बैंक्स। और आप इस बात से भी वाकिफ़ हैं कि लेबर, लैंड और कैपिटल, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। लैंड के बारे में आप एरिया नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी रिफॉर्म किया जा रहा है, जैसे कि उनका ग्राउंड कवरेज बढ़ाना, FAR बढ़ाना, ताकि इंडस्ट्रियल लैंड की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई जा सके। लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्किलिंग और रीस्किलिंग पर सरकार काम कर रही है। कैपिटल का एक जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था, उसको कितनी रफ्तार के साथ मोबिलाइज किया जाना चाहिए, इसके लिए ये जो शासनादेश है ये बहुत मदद करेगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि प्रदेश में आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक जिन जिलों का CD रेशियो कम है, वहाँ पे आर्थिक गतिविधियाँ भी काफ़ी कम है। बहुत आश्चर्य की बात है कि लखनऊ के बगल का जिला जो उन्नाव है, जिसमें हम लोग समझते हैं कि ज़्यादा CD रेशियो होगा, लेकिन वहाँ का CD रेशियो 41% है। बलरामपुर वगैरह में 30% है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो CD रेशियो है वो संभल का है 89%, अमरोहा का है 85%। ये जो प्रदेश का हम लोगों का CD रेशियो है वो अभी 60.32% है। कुछ ज़्यादा CD रेशियो वाले ज़िले हमने आपको बताए, अमरोहा है 77%, संभल है 91%, पीलीभीत है 89%, मुजफ्फरनगर है 84%, और कम CD रेशियो के ज़िले जो हैं उन्नाव, बलरामपुर, श्रावस्ती, जौनपुर, इस तरह के ज़िले हैं जहाँ 39-40% है। तो ये एक सरकार का प्रयास है कि इन्वेस्टमेंट और CD रेशियो दोनों पे कलेक्टर साहबान और कमिश्नर साहबान दोनों स्पेसिफिक और फोकस तरीके से काम करें। तो शासन ने ये तय किया है कि साल के शुरू में हम हर ज़िले को ये बताएंगे कि आपके यहाँ 1 अप्रैल को CD रेशियो क्या है, और अगले साल जब आप ACR लिखेंगे 31 मार्च तक का, तब फिर DM और कमिश्नर अपने ACR में इसका उल्लेख करेंगे कि उस समय CD रेशियो कहाँ पहुँचा है, ताकि ये। और दूसरी बात इसमें ये रखी गई है कि जो उनके ऊपर रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर हैं, वो इस स्टेटमेंट के ऊपर अपना मंतव्य देंगे कि वो किस हद तक सहमत हैं और कहाँ तक ये बात सही है।
तो ये दो जो मुद्दे हैं इन्वेस्टमेंट का, कि उनके प्रयासों से उस वर्ष में जिले में कितना इन्वेस्टमेंट आया और उसमें कितने लोगों को रोजगार मिला, और CD रेशियो में कितनी बढ़ोतरी हुई, ये दो चीज़ कलेक्टर और कमिश्नर इस साल के ACR से अपने ACR में इसको अंकित करेंगे, और उनके ऊपर जो रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी हैं वो इन बातों पे स्पेसिफिक तरीके से कमेंट करेंगे। थैंक यू। ये हर जिले के लिए अलग अलग होगा, और जैसा आप जानते हैं कि MOU जो साइन हो रखे हैं वो लगभग 40 लाख करोड़ के हैं, और इस बार अच्छी बात यह है कि ये 40 लाख करोड़ के MOU पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी हैं, बुंदेलखंड में भी हैं, पूर्वांचल में भी हैं। तो ये एक समझने की चीज़ है कि जैसे वेस्टर्न यूपी यानी नोएडा के इलाके में, गौतम बुद्ध नगर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है तो वो आता है, लेकिन DM ने अपने प्रयास से क्या किया और उनके प्रयास से कौन से इन्वेस्टमेंट आए, इस बात का यहाँ पे ज़्यादा महत्व है। और इससे बड़ा प्रशासनिक कार्य क्या हो सकता है? DM का सबसे बड़ा रोल है जो उनके ज़िले में लोग रह रहे हैं उनकी इकोनॉमिक वेलबींग हो, उनके बेटरमेंट हो, उनके आर्थिक उन्नयन हो, तो इससे बड़ा प्रशासनिक ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं हो सकता। ये जो ऑफिसर का ACR पहले अपना वो रिपोर्टेड अपॉन ऑफिसर अपना खुद से लिखते हैं, तो वो इस बात का उल्लेख करेंगे, जैसे अभी तक किसी भी स्कीम में क्या बजट है, कितना खर्च किया, इस बात का उल्लेख करते थे। तो इस दो नया चीज़ों का उल्लेख वो अपने ACR भरते समय करेंगे, इन्वेस्टमेंट कितना कराया, कितना एम्प्लॉयमेंट आया, CD रेशियो में क्या इंप्रूवमेंट हुआ, और जो उनके ऊपर के ऑफिसर हैं जैसे DM के ऊपर कमिश्नर हैं, चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ये चीफ सेक्रेटरी हैं, वो इन मुद्दों पे स्पेसिफिकली कमेंट करेंगे कि ये क्या प्रगति है। देखिए, जिले में जितनी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ हैं बैंक्स की, उन सभी को DM हेड करते हैं, तो ये उनको सभी बैंकर्स के साथ समन्वय करके इसको अचीव करना है, और यहाँ से भी इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। और अब सीधा आपको चंडीगढ़ लेकर चलते हैं, जहां पर विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन 24 June administered oath to the BJP member B. Mehtab as Speaker Pro Tem of the newly constituted 18th Lok Sabha. और लास्टली ये कहता हूँ जी कि इस वर्ड को इस हाउस की कंसेंसस चलो वो दिखवा लेंगे, इसको डिलीट किया जाए और प्रोटेम स्पीकर का आपको गाली दी जाए और उसके हिसाब से उसके बाद और शुरू की जाएगी। 2014 में किसी ने क्लरिकल उसको रेक्टिफाई, हाउस इज सुप्रीम, हाउस कैन पास, यू कैन मूव द रेजोल्यूशन इलेक्टेड विद पास अकॉर्डिंगली, you move the thing, अभी हाउस will prevail। इसमें क्या रेजोल्यूशन आ जाए कि ना वो स्पीकर प्रोटेम इज ए डिग्निफाइड पोस्ट, दैट्स एक्टिव स्पीकर। कि पहले तो जैसे माननीय हुड्डा साहब ने, माननीय मित्रा साहब ने कहा कि पहले भी ऐसे शब्द चलो गलती से लिखे गए, मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 29 में ठीक कर लेंगे जी। चलो दिखवा दे। चलो नाउ दी कंट्रोवर्सी इसमें स्पीकर फुल टाइम स्पीकर उसकी रूलिंग दो जी। सेंस ऑफ द हाउस ले सकते हो, सेंस ऑफ। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के बारामूला एनकाउंटर के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में कल रात बारामूला के बूटापाथरी इलाके में एनकाउंटर, भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 सैनिक और 2 पोर्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। आज भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है।
अहम जानकारी आपको हम बता दें, जम्मू कश्मीर में कल रात बारामूला के बूटापात के इलाके में एनकाउंटर की बात सामने आई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। अहम जानकारी आपको हम बता दें, बारामूला एनकाउंटर के बाद सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर कुछ ही देर में शुरू होगी कांग्रेस की बैठक। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में टिकटों पर मंथन होगा। बैठक में कांग्रेस के बचे प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मुहर। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बैठक की बात सामने आई है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में टिकटों पर मंथन होगा, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। बड़ी खबर आपको हम बता दें, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कुछ ही देर में शुरू होगी कांग्रेस की बैठक। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है, बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा है वायु गुणवत्ता। कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 300 के पार, लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 300 के पार पहुंच गया है, लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है, बड़ी खबर आपको हम बता दें। लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं, आज होगा बड़ा धरना प्रदर्शन। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग कार्यालय पर प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश भर से छात्र होंगे लखनऊ में इकट्ठा और पीटी
2021 भर्ती पूरी कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन। तो पेट 2021 की भर्ती पूरी कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन। परीक्षा का रिजल्ट समय से जारी कराने की होगी मांग। गोमती नगर कार्यालय पर प्रदर्शन होने की बात सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सर्वे नगर निगम समाज कल्याण और डोडा कर रहा सर्वे में 5,312 भिखारी लखनऊ में मिले। भिखारियों की आमदनी के चौंकाने वाले खुलासे। 63 लाख रुपए से ज्यादा की भीख रोज दे रहे लखनऊ वासी। 3,000 तक रोजाना कमा ले रहे लखनऊ के कई भिखारी। कमाने में महिलाएं पुरुषों से अव्वल हैं। महीने की कमाई कई भिखारियों की 80 से 90 हजार रुपए है और हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, रायबरेली के अधिकतर भिखारी बताए जाते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मैनपुरी से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। करहल विधानसभा सीट उपचुनाव, भाजपा प्रत्याशी अनुजेश यादव आज नामांकन करेंगे। अहम खबर आपको हम बता दें, पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह अन्य नेता मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता दें, सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं अनुजेश यादव। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई करहल सीट। मैनपुरी से खबर, करहल विधानसभा सीट उपचुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायबरेली से खबर है, आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। रायबरेली पुलिस ने बलवा ड्रिल का अभ्यास किया। सुरक्षा की दृष्टि से बलवा ड्रिल का अभ्यास किए जाने की बात सामने आई है। हम खबर आपको हम बता दें। और एसपी के निर्देश पर आयोजित किया गया कार्यक्रम। अहम खबर आपको बता दें, एसपी के निर्देश पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने की बात सामने आई है।
बलवा ड्रिल का अभ्यास किया गया। सुरक्षा बलवा ड्रिल का अभ्यास किए जाने के बाद सामने आई है अहम खबर, आपको हम बता रहे हैं। एसपी के निर्देश पर आयोजित किया गया कार्यक्रम शहर कोतवाली के पुलिस लाइन में हुआ कार्यक्रम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से बलवा ड्रिल का अभ्यास किया गया। रायबरेली पुलिस ने बलवा ड्रिल का किया अभ्यास। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और उज्जैन से खबर सामने आ रही है, उसका लेते हैं। उज्जैन से खबर, हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत होने की बात सामने आई है। उज्जैन से आम खबर आपको हम बता रहे हैं। भीषण टक्कर से कार के उड़े पर खच्चे। बेडा वनिया स्थित पारीक पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा। अनियंत्रित टैंकर ने टक्कर मारी। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल बैरागी जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, भीषण हादसा हुआ, पूरी जानकारी क्या है? जी, मैं बताना चाहूंगा उज्जैन जिले के खांचोद में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर कार और ट्रक की टक्कर में 4 से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है स्पॉट पर ही। ये बताना चाहूंगा कि कार जो है उज्जैन की ओर से जावरा की तरफ आ रही थी, तो बीच में ये खांचोद के पास में स्टेट हाईवे जो है लेकोड़िया और बेड़ावनिया के बीच में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। ये जो अपनी कार को जो जा रहे थे, कार लग रही है असंतुलित होकर और तेज गति से जो आ रहा डंपर की टक्कर हुई। दोनों के सामने आमने सामने भिड़ंत हुई, जिसमें
स्पॉट पर 4 से 5 लोग जो गाड़ी में सवार थे, जिसमें से अभी साक्ष्य की पुष्टि नहीं हुई कि 5 लोग की मौत हुई, लेकिन 4 लोग वहाँ स्पॉट पर मौत हुई है और 5 बताए जा रहे हैं, और जिसमें से 3 लोग अभी गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। और जो ये 5 लोग थे, 5 लोग कार के अंदर दबे हुए थे, जिसको जो राहत बचाव के जो दल आए थे उन्होंने कार को काट कर लोगों को बाहर निकाला गया, और बाहर निकालकर पुलिस वहां मौके पर पहुंची और पुलिस ने सभी जो मृतक थे मृतकों को पीएम के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया। जी शुक्रिया आपका राहुल हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो बड़ा हादसा होने की बात सामने आई है। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है सहारनपुर से, जहां पर मालगाड़ी डिरेल हुई। सहारनपुर रेलवे स्टेशन के पास हादसा हुआ और डीआरएम अंबाला ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। डीआरएम ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। जांच पड़ताल के लिए टीम भी गठित कर दी गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जांच पड़ताल के लिए टीम गठित किए जाने की बात सामने आई है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, सहारनपुर से खबर, जहां पर मालगाड़ी के डिरेल होने की बात सामने आई है। बड़ी खबर सहारनपुर से आपको हम बता रहे थे। डीआरएम ने पूरे मामले में जांच के आदेश भी दे दिए हैं। सहारनपुर में मालगाड़ी डिरेल हुई। आम खबर आपको हम बता रहे हैं।
स्टेशन पर शुक्रवार सुबह को एक बड़ा हादसा होने से टला है, जहां पंजाब से दिल्ली की तरफ जा रही है एक मालगाड़ी जिसमें अनाज बताया जा रहा है वो लदा हुआ था, उसके 2 डब्बे जो हैं वो डिरेल हुए हैं। डिरेल होने के बाद जो है रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया और आनंद फानंद में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्य जो है वो किया जा रहा है, जो रेस्क्यू है वो किया जा रहा है। 2 डब्बे डिरेल हुए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 7 से ये गाड़ी जो है जा रही थी और इस मालगाड़ी में बताया जा रहा है कि पंजाब से दिल्ली जा रही थी, जिसमें अनाज लदा हुआ था, जिसके 2 डब्बे डिरेल हुए हैं। आप किस तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेन जो है वो डिरेल हुई है और इसमें अब रेस्क्यू किया जा रहा है। जो टीम है बचाव राहत की वो लगी हुई है। हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हो सका। बड़ा हादसा होने से टला है क्योंकि सुबह के समय काफ़ी भीड़ भाड़ भी रहती है रेलवे स्टेशन पर, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, कोई हथियार नहीं हुआ है, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। डीआरएम मौके पर पहुंचे हैं। डीआरएम ने खुद यहाँ पर मोर्चा संभाला है। डीआरएम अम्बाला ने निरीक्षण किया है और इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। फिलहाल जो मौके पर राहत बचाव कार्य है वो किया जा रहा है। ट्रेन को जो डिरेल हुई है उसे स्थिति को कंट्रोल किया जा रहा है और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल या निशान उठता है क्योंकि शंटिंग के समय ये ट्रेन जो है वो डिरेल हुई है और इसके बाद में अब जो जांच है उसमें ही सामने आएगा कि वजह क्या है। अपने साहिब के साथ सहारनपुर से काशिफ खान, के न्यूज़ इंडिया। अगली खबर है सीतापुर से, जहां चोर बेखौफ हो गए हैं। चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घर में घुसकर चोरों ने जेवर नकदी पार कर दी। अलमारी तोड़कर घटना को दिया अंजाम। करीब 2 लाख से अधिक की जेवर और नकदी ले गए हैं। पुलिस गश्त पर सवाल उठ रहे हैं। सदरपुर थाने के शिवपुर देवरिया गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अमरोहा से खबर, हिट एंड रन का मामला आया सामने। बोलेरो ने होटल के बाहर खड़े शख्स को टक्कर मारी। बाहर खड़ी कई गाड़ियों में भी जोरदार टक्कर। घटना का लाइव वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। टक्कर मारने के बाद बोलेरो चालक फरार हो गया। कार के टक्कर लगने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है अमरोहा से, जहां पर गजरौला थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना में बदमाशों ने भाजपा नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह के स्कूल की वैन पर फायरिंग की और इस घटना में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन बच्चों और वैन चालकों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। गजरौला थाने के पुलिस के अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। तीन मिनट में रोक के गाड़ी पे हमला करा, तवज्जो से फायरिंग करी और कड़े से पत्थरों से गाड़ी पे हमला करा। पूरा गाड़ी व्यवस्थित भगा के उसको मिल गया। कितने बच्चे सवार थे बस में? बस के अंदर 28 बच्चे थे। अच्छा, किसी को चोट उठ नहीं? बस नहीं बच्चे तो गाड़ी भगाने से वैसे बच्चे सेफ है ना। तो कोई पुराना विवाद उनसे नहीं कुछ जानते हो उनको? जांच न पड़वा फिलहाल उनकी उन्होंने डांटे मारे। तो आपकी गाड़ी रुकी हुई थी या उन्होंने रोकी? नहीं, मेरी तो गाड़ी आ रही थी, उन्होंने गाड़ी रोकी हुई थी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमरोहा से खबर है, जनपद के थाना डिडौली क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर अब्बू में राशन डीलर के भाई पर तमंचे से फायरिंग हुई, जिसमें वो घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सरफराज पुत्र बाबू ने पुलिस को शिकायत की कि उसके भाई जुबैर के नाम पर राशन की दुकान है, जिसके खिलाफ साजिद पुत्र इदरीस और कादर पुत्र अनादल को रंजिश थी। उन्होंने कहा कि बीती रात साजिद और कादर ने उसके भाई उबैस पर तमंचे से फायर किया। ये बता रहे थे कि गोली लगने का मसला है। उसके बाद हमारे पास आए थे और हमने यहाँ से जिला अस्पताल के रेफर कर दिया है इनको। और एडमिट का नाम है डॉक्टर मोहम्मद उबैस, उनको हमने जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमरोहा के मोहल्ला मोहम्मदी सराय में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निवासियों को भारी परेशानी हो रही है। ये कुत्ते राहगीरों, बच्चों और बुजुर्गों पर भौंकते हैं और कई बार उन्हें काट भी चुके हैं। इससे कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। संक्रमित बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। राजकुमार और इसके साथ ही आपको बता दें, पुरुषोत्तम कुमार मोहल्ले के निवासी ने नगर पालिका परिषद को शिकायत पत्र देकर समस्या के समाधान की बात कही है। यूपी के हमीरपुर जिले में बीती रात रुपयों के लेन देन के विवाद में मामा भांजे के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसके बाद उधार लिए गए रुपये न वापस करने से नाराज भांजों ने साथियों के साथ मिलकर मामा पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और फरार हो गया। जिसके बाद घायल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मरीज की हालत नाजुक देखते हुए कानपुर रेफर किया। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। ताजनगरी आगरा के थाना खंडोली में बीते दिनों हुई डकैती की वारदात का खुलासा करते हुए आगरा पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले 5 शातिर अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से दूध का माल भी बरामद किया गया है। थाना खंडोली में डकैती की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से फायरिंग में 5 घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और इस बीच मेरठ से खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। कैंट स्टेशन के पास मालगाड़ी के डिब्बे ट्रैक से उतरे, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आम खबर आपको हम बता दें, मेरठ से खबर। रेलवे मुख्यालय से टीम मेरठ के लिए रवाना हो गई है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और कैंट स्टेशन के पास मालगाड़ी के डिब्बे ट्रैक से उतरे, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हादसे में कोई भी आहत नहीं। और अगली खबर महाराजगंज से सामने आ रही है। इस बीच महाराजगंज से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। महाराजगंज के चौक पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
महाराजगंज के चौक पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। और अगली खबर कांकेर से आपको हम बताते हैं। इस बीच कांकेर से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे। हृदय स्थल गढ़िया पहाड़ पे देखा गया तेंदुआ। कांकेर के आसपास की पहाड़ियों में तेंदुओं का डेरा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तेंदुओं का डेरा देखने को मिला है। कांकेर के आसपास की पहाड़ियों में तेंदुओं का डेरा। और अगली खबर नोएडा से आपको हम बताते हैं। बड़ी जानकारी नोएडा से है, जहां पर लड़कियों ने बुजुर्ग जोड़े को थप्पड़ मारा। सोसाइटी में कुत्ते को घुमाने को लेकर विवाद हुआ था। लड़कियों ने बुजुर्ग जोड़े को थप्पड़ मारा। सोसाइटी में कुत्ते को घुमाने को लेकर हुआ था विवाद। लड़कियों ने बुजुर्ग जोड़े को थप्पड़ मारा। तस्वीरें भी सामने आई हैं। कुत्ते को घुमाने को लेकर बुजुर्ग दंपत्ति से हुआ था विवाद। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से लड़कियों का विवाद हुआ, जिसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति से हुई लड़ाई। इसके बाद बोला मार दिया अंकल को। Oh my God! Oh my God! Oh देखो, ये देखो, ये देखो। Oh my God! Oh my God! Girls, आंटी प्लीज पकड़ो, आंटी पकड़िए इसको। Girls, please, please, excuse me, I need help. क्या हो गया? अरे अंकल को मार दी यार लड़की। अरे कुत्ते को घुमा रही है बिना लीश के, बस वो बोला मार दी अंकल को। Oh my God! Oh my God! Oh देखो, ये देखो, ये देखो। Oh my God! Oh my God! Girls, आंटी प्लीज गो, आंटी पकड़िए इसको। Girls, please, please, excuse me, I need help. क्या हो गया? अरे अंकल को मार दी यार लड़की। अरे कुत्ते को घुमा रही है बिना लीश के, बस वो बोला मार दी अंकल को। Oh my!
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बाराबंकी से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। बड़ी खबर बाराबंकी से, छात्र को तेज रफ्तार पिकअप ने रौंदा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्कूल जा रहे छात्र को रौंदने की बात सामने आई है। नर्सरी क्लास में पढ़ता था मासूम छात्र। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर हमीरपुर से आपको हम बताते हैं। बड़ी खबर हमीरपुर से सामने आई है। विवादित चल रहे स्कूल पर देर रात लगाई गई आग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्कूल प्रशासन व मकान मालिक ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। बड़ी खबर आपको हम बता दें। पुलिस ने स्कूल प्रबंधन व मकान मालिक से पूछताछ शुरू कर दी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। स्कूल प्रशासन व मकान मालिक ने एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। अहम जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हमीरपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। इसी बीच हमीरपुर से खबर, ट्रैक्टर ट्रॉली से छात्र को टक्कर लगने का मामला। स्कूल में मिट्टी डाल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली से लगी थी टक्कर।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी हमीरपुर से, स्कूल में मिट्टी डाल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली से लगी थी टक्कर। यह बड़ी जानकारी हमीरपुर से सामने आई है। टक्कर से छात्र हुआ था घायल। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।